नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। लगता है 6 और 7 मई को जो ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से चलाया गया था ना, वो जो इलाज किया गया था पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान भूल गया। तभी तो वो बिलावल भुट्टो जो तमाम आतंकवादियों को भारत को सौंपने के लिए तैयार हो गए थे, बड़ी बड़ी बातें करने लगे थे, भारत के सहयोग की मांग करने लगे थे, वो एक बार फिर से यू टर्न लेकर आए हैं और फिर से गीदड़ भभकी दे रहे हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो के अंदर इतनी शक्ति कहां से आ गई कि वो भारत को एक बार फिर से गीदड़ भभकी देने की कोशिश कर रही है। ये सब कुछ हुआ है आसिम मुनीर के एक बयान के बाद से। परमाणु बम से हमले की धमकी देने वाला आसिम मुनीर अपने चेले चपाटों से भी कह रहा है कि आइए और इसी तरीके से गीदड़ भभकियां दीजिए। ये लोग किस पर उछल रही हैं कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहेंगे कि अमेरिका का समर्थन मिला हुआ है, लेकिन अमेरिका डायरेक्ट इनकी लड़ाई में लड़ेगा या मैदान में उतरेगा, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, अमेरिका के हालात इस वक्त जैसे हैं, यू टर्न लेने में सबसे बड़ा माहिर तो इस वक्त अमेरिका ही नजर आ रहा है। वो अमेरिका जो कल तक रशिया को धमकी दे रहा था, अब 15 अगस्त को मुलाकात होनी है ट्रंप और पुतिन की। बहरहाल उस पर नहीं जाएंगे, फिलहाल जिक्र उसी का करेंगे कि बिलावल भुट्टो ने कैसे एक बार फिर से गीदड़ भभकी दी है। बिलावल भुट्टो ने नफरती बयान दिया है। जानते हैं क्या कहा है? भारत से कहा है कि पाकिस्तान जंग से पीछे नहीं हटेगा। आप में इतनी ताकत है, इस मुल्क में इतनी ताकत है कि हम जंग में इनका मुकाबला कर सकते हैं। पाकिस्तान जंग की बात नहीं करता, इंडिया जंग की बात करता है। बिलावल भुट्टो ने जो बयान दिया है, यह ऐसे वक्त में दिया है जब पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका में भारत विरोधी राग अलापते हुए कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस बताया था। मुनीर ने फ्लोरिडा के टेम्पा में पाकिस्तानी प्रवासी समुदाय को संबोधित किया था और पाकिस्तान अपने पानी के अधिकारों की हर कीमत पर रक्षा करेगा, यह कहा था। और इसी के साथ आसिम मुनीर ने अमेरिकी धरती से भारत को परमाणु धमकी भी दे डाली थी। पाकिस्तानी सेना के चीफ के बयान पर ही प्रतिक्रिया देते हुए भारत का भी एक ऐसा रिएक्शन सामने आया था जिसने पाकिस्तान को चिढ़ाने का काम किया। भारत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि आसिम मुनीर की परमाणु धमकी से पता चलता है कि पड़ोसी देश एक गैर जिम्मेदार परमाणु शक्ति संपन्न देश है और उसके हथियारों के गैर सरकारी तत्वों के हाथों में पड़ जाने का खतरा है। अब सोचिए ना, आपके पास कोई बहुत ऐसी चीज है जिससे आप किसी को डरा सकते हैं, तो क्या आप डराना शुरू ही कर देंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि आप उसे अपने देश की संप्रभुता को बचाए रखने के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे। पहले खुद आतंकवादी गतिविधियां करना, सामने से जवाब मिले तो फिर अमेरिका में जाकर अमेरिका की धरती से परमाणु की धमकी देना। आप समझ सकते हैं क्या लेवल है इन लोगों का। मुनीर ने और क्या कुछ कहा था कि हम एक परमाणु राष्ट्र हैं, अगर हमें लगता है कि हमें तबाह किया जाएगा तो हम अपने साथ आधी दुनिया को तबाही के रास्ते पर ले जाएंगे। अब भारत तो जवाब दे रहा है लगातार इस चीज का, लेकिन आसिम मुनीर के बयान का हवाला देकर बिलावल भुट्टो किस तरीके से इसे भुनाने की कोशिश कर रही हैं, आइए आपको वो समझाते हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने? वो कहते हैं कि इस जद्दोजहद में हमें आपकी जरूरत है, यानी वो अपने लोगों से कह रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम से कह रहे हैं। फिर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया है। उन्होंने कहा है कि हमें एक होकर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से किए जा रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी है ताकि हम पीएम मोदी के जुल्म से लड़ सके। आप में इतनी ताकत है, इस मुल्क में इतनी ताकत है कि हम जंग में इनका मुकाबला कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो ने आगे कहा, पाकिस्तान जंग की बात नहीं करता, इंडिया जंग की बात करता है, लेकिन अगर इनको जंग करनी है तो पाकिस्तान जंग से पीछे नहीं हटेगा। यह कहना है बिलावल भुट्टो का, जो कुछ और नहीं है सिवाय गीदड़ भभकी के। आप जानते ही हैं जिस तरीके से 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद भारत ने कई फैसले लिए, मैदान जंग में उतरना हो या फिर कूटनीतिक फैसले लेने हो। और कूटनीतिक फैसले लेते हुए पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया गया था, सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान बौखला। ये वही आदमी है, ये वही बिलावल भुट्टो है जिसने ये कह दिया था डंके की चोट पर कि अगर पानी नहीं बहाना तो फिर खून की दरिया बहेगी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ और ना होना था, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ गीदड़ भभकी थी। फिर यही आदमी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ले लेकर पाकिस्तानी आवाम को बरगलाने का काम कर रहा था। और अब जब आसिम मुनीर ने परमाणु बम वाली धमकी दी तो पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत को एक बार फिर से गीदड़ भभकी दे डाली, कह दिया कि जंग में हम भी पीछे
नहीं हटेंगे। बता दें आपको, बिलावल भुट्टो ने इस्लामाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान यह बात कही। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर भारत सिंधु जल संधि को स्थगित रखता है और उस पर बांध बनाता है तो भारत के खिलाफ युद्ध होगा। यानी वो पाकिस्तान जो ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई से 3 दिन में बौखला गया था, डीजीएमओ स्तर पर बातचीत होने लगी थी, अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने लगा था कि हमारी मांग वहां तक पहुंचा दीजिए, इस युद्ध को बंद करवा दीजिए। और जिस तरीके से अमेरिका के विमान हो या जहां जहां से इसने ड्रोन्स मंगवा रखे थे, उन सबको भारत ने जिस तरीके से नेस्तनाबूद किया था, हवा से हवा में ही मार गिराया था, वो सारी चीजें देखने के बावजूद घुटनों पर आया पाकिस्तान एक बार फिर से अपनी औकात दिखा रहा है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि वाकई में ये औकात दिखाना ही है। और ऐसा इसलिए क्योंकि बिलावल भुट्टो एक बार फिर से गीदड़ भभकी देते हुए नजर आ रही हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि अगर इसी तरीके के हालात रहे, और सोचिए ये कह रहे हैं कि मोदी अगर इसी तरीके से जुल्म करते रहे तो हम युद्ध करेंगे, आतंकवादी हमला आप करें, आतंकवादियों को पनाह आप दें, कश्मीर को अपना हिस्सा आप बताएं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर सारी चीजों से इतर कश्मीर कश्मीर आप राग अलापें, आतंकवादियों के ठिकानों को आप बनाएं, आप उनको रेनोवेट करें। और उसके बाद जब भारत कहे कि ये आतंकवाद वाली नीति हम नहीं सहेंगे, जब दुनिया के कई देशों में भारत अपने अपने डेलीगेशंस भेजे और पाकिस्तान को बेनकाब करे, तो ये लोग कह रहे हैं कि भारत जुल्म कर रहा है, मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी। और यहां पर आपको एक बात और याद दिला दूं, जब भारत की तरफ से तमाम नेता और उनका एक नहीं कई सारे डेलीगेशंस गए थे, दुनिया के कई देशों में गए थे, वहां पर जाकर मीडिया के सामने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर बेनकाब किया था, तो पाकिस्तान ने भी अपना एक डेलीगेशन भेजा था जिसमें यही आदमी था। सोचिए, आतंकवादी घटनाएं कर रहे हैं, आतंकवादियों को पाल रहे हैं, और जो सामने वाला देश सवाल उठाए तो खुद भी जाकर सफाइयां दे रहे हैं। और जब उससे भी काम नहीं बन रहा, भारत किसी भी तरीके से पीछे हटने वाला नहीं है, तो फिर से गीदड़ भभकियां दे रहे हैं। यकीन मानिए, जिस तरीके की गीदड़ भभकियां आ रही हैं, अगर एक भी एक्शन गलती से पाकिस्तान की तरफ से लिया गया तो मानकर चलिए कि जैसा कि भारत के लोग कहते हैं कि क्यों ना इसे नक्शे से मिटा दिया जाए, भारत इस बार ऐसी कार्रवाई करेगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की 7 पुश्तें याद रखेंगी। बहरहाल, जिस तरीके से बिलावल भुट्टो ने गीदड़ भभकी दी है, कहा है कि युद्ध होगा, इसे लेकर देखने वाली बात होगी आने वाले वक्त में क्या क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं भारत की तरफ से भी और बाकी देशों की तरफ से भी। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।